एक बड़े अजगर के रूप में दोबारा जन्म लेने के बाद मैंने सबसे पहले सड़क किनारे से एक छोटी मादा सांप को जबरदस्ती उठा लिया और सांपों के बच्चे पैदा करने के रोमांच का मजा लेने लगा। हालांकि 3 सेकंड बाद मैं पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि मुझे पता चला कि यह आम सी दिखने वाली छोटी मादा सांप असल में महारानी का दूसरा जन्म थी, जिसके पास 1 लाख ड्रैगन नेवी फोर्स थी। इस समय छोटी मादा सांप एक कोने में सिमटी हुई थी, मेरे बुरे बर्ताव से उसके शरीर पर लगे घावों को चाट रही थी। उसकी ठंडी सांप जैसी आंखों में गुस्सा था। मैं ताकतवर ड्रैगन महारानी हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह बदतमीज जानवर मुझे इतनी आसानी से परेशान कर देगा। एक बार जब मैं अपनी कल्टीवेशन वापस पा लूंगी तो मैं तुम्हें फाड़ दूंगी, तुम्हारी जिंदा खाल उतार दूंगी और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। हालांकि छोटे सांप ने अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन मैं उसके दिल की दहाड़ साफ सुन सकता था। मैं हैरान रह गया। ये छोटी मादा सांप भी एक दूसरी जन्मी हुई जीव थी, और वह भी एक ड्रैगन महारानी। सांपों के बीच उस अजीब मुठभेड़ के बारे में सोचकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये महारानी मुझे जिंदा खा जाने के लिए बेचैन हो रही होगी। अगर उसने सच में अपनी साधना वापस पा ली तो मैं शायद किसी भी पल मरे हुए सांप का डंठल बन जाऊंगा। जैसे ही मैं सोच रहा था कि लोहा गर्म है तो वार करूं या नहीं, अचानक मेरे दिमाग में एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजी, डिंग। अच्छा सांप, अच्छा रिवॉर्ड सिस्टम, बाइंडिंग सफल, कोर एबिलिटी अनलॉक, 100 गुना रिटर्न। नियमों के अनुसार बंधी हुई चीज को फायदे दो और तुम्हें 100 गुना तक रिवॉर्ड मिलेंगे। बंधी हुई चीज सुमेर युआन ड्रैगन महारानी अभी गंभीर रूप से घायल और मौत के करीब। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। सच में एक ट्रांसमाइग्रेटर की सुनहरी उंगली जो रास्ते को कंट्रोल कर रही थी, बहुत कीमती थी। फिर मैं अचानक सुमेर की तरफ मुड़ा, जो गुफा के एंट्रेंस के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। उस पल वह मेरी नजरों में तुरंत बदल गई। इसके सामने मौत का वारंट कुछ भी नहीं था। ये साफ तौर पर एक वेस्टर्न खजाना था। सुमेर ने मेरी नजरों से नजरें मिलाईं और उसका शरीर अनजाने में जोर से कांप उठा। फिर मेरा भारी शरीर रुक गया और गुफा के दरवाजे की तरफ रेंगने लगा। ये देखकर सुमेर का दिल बेचैन हो गया। ये सिल्वर वर्म अब क्या कर रहा था? क्या इसने काफी परेशानी नहीं खड़ी कर दी थी? अपने पिछले जन्म में ड्रैगन एम्प्रेस के तौर पर वह सर्प जैसी फितरत का सिद्धांत समझती थी। अगर उसे दोबारा ऐसा करना पड़े तो वह अभी किसी सांप को काट कर सुसाइड कर लेगी। उसकी आंखों में एक मजबूत चमक चमकी। वह साफ तौर पर मुझसे मौत तक लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन उसे बहुत हैरानी हुई। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस उसके पास से गुजर कर जंगल में और अंदर चला गया। मैंने उसके विचार बिल्कुल साफ सुने। सर्प जैसी फितरत वाली कहावत सच थी, लेकिन अपने पिछले जन्म में मैं 30 साल से पूरी तरह वर्जिन था। मेरा पहला टाइम भी उसके साथ ही था। इसके अलावा सच कहूं तो अभी जो हुआ वह मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था, क्योंकि मेरी चेतना पूरी तरह से जागी नहीं थी। मैं जंगल में तेजी से भागा, अपने मन में यादों को जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। अभी सबसे जरूरी बात यह थी कि मैं जल्दी से अपनी साधना को बेहतर बनाऊं और इंसानी रूप में बदलकर जल्द से जल्द इस शरीर से छुटकारा पाने की कोशिश करूं। जब मैं गुफा के गेट पर दोबारा पहुंचा तो मेरा मुंह पहले से ही शिकार से भरा हुआ था। मुझे वापस आते देख सुमेर अपने आप एक गेंद की तरह सिकुड़ गई। उसने भी भागने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी चोटें बहुत गहरी थीं। हिलना भी मुश्किल हो रहा था। खून का ढेर देखकर खाना मिलने के बाद सुमेर का गला बैठ गया और उसने उसे मुश्किल से निगला। हालांकि महारानी के सम्मान में उसने फिर भी अपना सिर ऊंचा रखा और दिया गया खाना खाने से मना कर दिया। मैं पहले उसे थोड़ा और चिढ़ाना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यह ठीक नहीं है। अगर मैंने सच में इस पैसे के पेड़ को भूखा मरने दिया तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मैंने सीधे भूरे भालू को काटा और उसके सामने फेंक दिया। मेरी पूंछ गलती से उसके शरीर से टकरा गई। वह पूरी तरह कांप गई और उसके बाल खड़े हो गए, लेकिन वह फिर भी जिद पर अड़ी रही और ठंडी सांस ली। मैं मन ही मन हंसा। ये छोटी सी सांड भले ही मुझे मुंह से गाली दे, लेकिन इसका शरीर बहुत ही ईमानदार है। सुमेर मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं, लेकिन इस समय तक वह भूख से मर रही थी। उसका पेट लगभग उसकी पीठ को छू रहा था। अजेय ड्रैगन महारानी होने के बावजूद वह जिंदा रहने की अपनी आदिम आदत को रोक नहीं सकी। ठीक है, मैं बिना मन के एक निवाला खाऊंगी। एक बार जब मैं अपनी साधना ठीक कर लूंगी तो मैं इस बुरी तकनीक का हिसाब चुकाऊंगी। बिना किसी रोक टोक के सुमेर ने अपना खून जैसा लाल मुंह खोला और झोंक झोंक के वंशज की खाल फाड़ दी। उसके मन की बातें सुनकर मेरा चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मेरा खाना खा रही है और मेरा पानी पी रही है और मुझे जिंदा चमड़ी से मारने की साजिश कर रही है। अगर सिस्टम ने मुझे इस ताकतवर इंसान से नहीं बांधा होता तो मैं पहले ही भाग चुका होता, तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़कर। थोड़ी देर बाद मेरा दिमाग खाली हो गया, जैसे पटाखे फूट रहे हों। नोटिफिकेशन की एक सीरीज बजने लगी। बधाई हो होस्ट, आपको 100 गुना रिटर्न रिवॉर्ड मिला है। जोशीला एहसास। बधाई हो होस्ट, आपको 100 गुना रिटर्न रिवॉर्ड मिला है। सूंघने की बेहतरीन क्षमता। बधाई हो होस्ट, आपको 100 गुना रिटर्न रिवॉर्ड मिला है। गला घोंटने की शक्ति। मैंने जल्दी से सिस्टम पैनल चेक किया। हे भगवान, ऊपर लिस्ट में पहले से ही 10 से ज्यादा प्रैक्टिकल सुपरनैचुरल एबिलिटीज हैं। जैसा कि एक कल्टीवेशन मास्टर से उम्मीद की जाती है, सिर्फ एक भूरे भालू को खाने से मुझे जो फायदे हुए वे डरावने हैं। बिना कुछ कहे मैंने तुरंत मड ड्यू की एक बाल्टी खाई और उसे फिर से सुमेर को फेंक दिया। इस समय वह अपने पेट में खाना पचाने में लगी हुई थी।
उसका शरीर साफ तौर पर ठीक हो रहा था। मुझे एक और शिकार फेंकते देख उसने बिना डरे अपना मुंह खोला और उसे फाड़ डाला। सिस्टम की नोटिफिकेशन की आवाजें मेरे दिमाग में गूंजती रहीं। मैं इतना खुश था कि मैं मुश्किल से खुद को सुन पा रहा था। क्या यही वह मशहूर बिना उंगली उठाए जीतना है? अगले 3 दिनों तक मैं ऐसे भागता रहा जैसे मुझे स्टेरॉइड्स दिए गए हों। 100 मील के अंदर हर जंगली जानवर बहुत बदकिस्मत था, एक भी मेरे चंगुल से नहीं बच सका। मैं जो भी शिकार वापस लाया उसमें से ज्यादातर सुमेर के पेट में चले गए। उसके स्केल्स तेजी से चमकदार होते गए और उसका साइज धीरे धीरे बढ़ता गया। वह धीरे धीरे मजबूत होती गई। कुछ ही दिनों में वह लगभग मेरे बराबर आ गई। मुझे उससे एक तेज ऑरा निकलती हुई हल्की सी महसूस भी हो रही थी। लेकिन जितनी तेजी से सुमेर ठीक हुई मैं उतना ही ज्यादा एक्साइटेड होता गया, क्योंकि मैं ही था जिसे सच में फायदा मिल रहा था। अब मुझे लगभग 100 डिवाइन एबिलिटीज मिल गई थीं, जो 3 दिन पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत थीं। मैं जोर से हंसा और अपने नए पकड़े गए शिकार को सुमेर के सामने फेंक दिया। मैं यह देखने के लिए उत्सुक था कि इस बार मुझे क्या फायदा मिल सकता है। अगले ही पल सिस्टम से आवाज आई, घूरना। बाइंडिंग टारगेट का पता चला। सुमेर का इमोशनल बदलाव, इंटीमेसी एक बढ़ गई। डिवाइन एबिलिटी सिंथेसिस फंक्शन एक्टिवेट हो गया। प्रॉम्प्ट, जितनी ज्यादा इंटीमेसी उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड। अगर इंटीमेसी 0 पर पहुंच जाती है तो संबंध जोड़ने वाला रिश्ता तुरंत खत्म हो जाएगा। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। सिस्टम पैनल को फिर से देखने पर वहां न सिर्फ एक लाइट इंटीमेसी कॉलम था, बल्कि एक जबरदस्त डिवाइन एबिलिटी और एक सक्सेस भी थी। मैंने पिछले कुछ दिनों में जमा की गई सभी कमजोर डिवाइन एबिलिटीज को सीधे फ्यूज कर दिया, बिना सोचे समझे। सिंथेसिस सक्सेसफुल। स्पिरिट ग्रेड डिवाइन एबिलिटी पाने के लिए बधाई। ड्रैगन की ताकत दिखाई देती है। अगले ही पल मेरा कई दर्जन फीट लंबा सांप जैसा शरीर तेजी से फैलने लगा। स्केल्स मेटल की आवाज के साथ खुलते और बंद होते गए। मेरा शरीर पहले से एक साइज मोटा हो गया। अपने अंदर पावर में जबरदस्त बदलाव महसूस करते हुए मुझे शांति का एहसास हुआ। फिर मैं रोशनी की एक लकीर में बदल गया और पास ही एक छोटी पहाड़ी की ओर तेजी से बढ़ा। एक बहरा कर देने वाली दहाड़ हुई, जिसका असर आसमान में गूंज उठा। सख्त पहाड़ी टूटकर एक बड़ा छेद कर गई थी। इस बीच गुफा के अंदर सुमेर कई दिनों तक लगातार खाने के बाद आखिरकार अपनी कुछ कल्टीवेशन वापस पा चुकी थी। उसकी आंखों में एक ठंडी मुस्कान आ गई। धत तेरे की, भले ही तूने मेरी ड्रैगन रेस को खत्म करने की साजिश रची हो तो क्या हुआ, मैं सुमेर फिर भी बच गई। तभी एक जोरदार दहाड़ गूंजी। सुमेर की सांस उसके गले में अटक गई। उसे लगा कि उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। उसने सोचा पीछा करने वाले आ गए। उनकी मसल्स तुरंत तन गई, मौत से लड़ने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उन्होंने मलबे पर एक बहुत बड़ा सिल्वर व्हाइट पाइथन कुंडली मारे बैठा देखा, जिससे एक डरावनी आभा निकल रही थी। सुमेर की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। ये वह कैसे हो सकता है? ये बहुत अजीब था। वह जमीन हिला देने वाला हंगामा इस सिल्वर स्नेक की वजह से हुआ था। इसकी खतरनाक ताकत लगभग 0 टाइप के बराबर थी। मुझे साफ याद है कि ये बच्चा ड्रैगन टाइप था। वह सिर्फ 3 दिनों में इतना कैसे बदल गया? सुमेर ने ध्यान से देखा। उसकी नजर मेरे माथे पर उगे नए सींग पर पड़ी। वह थोड़ा रुकी, जैसे कुछ समझ रही हो। तो बस यही है, असल में उसका ड्रैगन ब्लड लाइन पतला है। कोई हैरानी नहीं कि वह इतनी जल्दी इवॉल्व हो गया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। कुछ दिनों के लिए तुम खुश रहो। एक बार जब मैं अपनी कल्टीवेशन को ठीक से पा लूंगी तो मैं तुम्हें बहुत पीछे छोड़ दूंगा। यह सोचकर सुमेर को थोड़ी चिंता हुई। आखिर अपनी कल्टीवेशन टेक्निक को फिर से बनाना आसान नहीं था। उसे एक डेमन का अंदरूनी कोर हासिल करना होगा। उसके अभी के कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से यह काफी मुश्किल था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मैंने उसकी सारी बातें सुन ली थीं। मैंने सुमेर को घूरा, मन ही मन हिसाब लगाया। अगर वह और मजबूत बनना चाहती है और सिस्टम का फायदा उठाना चाहती है तो मुझे उसे कुछ रिसोर्स दिलाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। सुमेर को मेरी नजरों से अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और वह मन ही मन कोसने से खुद को रोक नहीं पाई। सुमेर, तुम मरे हुए सांप, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? तुम मरे हुए कीड़े, तुम क्या देख रही हो? तुम अभी अभी अपने स्पिरिट सीड के साथ लकी हो गई हो, है ना? कौन सोचता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? अगर मेरी साधना में देरी न हुई होती तो मैं तुम्हें 3 मिनट में सबक सिखा देता। कुछ दिनों के लिए घमंडी रहने दो। एक बार जब मैं ड्रैगन कबीले की सीक्रेट टेक्निक में माहिर हो जाऊंगा तो देखना मैं तुम्हें अपने पैरों तले कैसे कुचलता हूँ। मैं ट्रांसमाइग्रेट कर चुका हूँ और फिर भी इस घमंडी कमीने को मेरे साथ गुलाम जैसा बर्ताव करना पड़ता है। मैंने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी, लेकिन अपनी शिकायतों के बावजूद मैं मुड़ा और घने जंगल में और अंदर तैर गया। जल्द ही मैं अंदर तक पहुंच गया। यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा घनी थी। ऐसा लगा कि मेरी हर सांस मेरी साधना को बढ़ा रही थी, इसलिए मैंने उसे तेजी से सोख लिया। जैसे ही मैं गहराई में डूबा, अचानक ऊपर से एक पक्षी की तेज चीख सुनाई दी। मैंने जल्दी से ऊपर देखा और देखा कि कई मीटर लंबा एक पक्षी अपने पंख मोड़कर मुझ पर तेज तलवार की तरह झपटा। तुरंत मैं टेंशन में आ गया और तेजी से अपना शरीर घुमाया। मैं बाल बाल हमले से बच गया। पक्षी के पंजे वज्र जैसे उस चट्टान पर जोर से लगे जिस पर मैं लेटा हुआ था। पूरी चट्टान तुरंत टूट गई, टुकड़े हर जगह उड़ गए। यह देखकर मेरी रीढ़ सीधी हो गई। मेरी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। किस्मत से मैं तेजी से भागा, नहीं तो अब तक मैं टुकड़े टुकड़े हो गया होता। यह देखकर कि उसने मुझे नहीं पकड़ा है,
उस बड़े पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए और वापस हवा में उड़ गया। उसने एक बार फिर चक्कर लगाया और फिर से जोर से नीचे झपटा। बिना एक शब्द कहे मैं मुड़ा और मन ही मन कोसते हुए भागा। ये कैसा राक्षस है? ये इतना खतरनाक है जैसे मुझ पर इसका $1 मिलियन का कर्ज हो। होस्ट का सामना दूसरे दर्जे के राक्षसी जानवर गोल्डन विंग्ड रॉक से हुआ है। क्वेस्ट शुरू हो गया है। इस राक्षसी कोर को सुमेर को दिखाओ और एक खास इनाम पाओ। मेरी आंखें चमक उठी, लेकिन मेरा चेहरा तुरंत खराब हो गया। इनाम अच्छा था, लेकिन यह बड़ा पक्षी अपने नाम से ही सांपों का दुश्मन लग रहा था। सीधी टक्कर का सवाल ही नहीं था, मुझे उसे होशियारी से हराना था। एक पल सोचने के बाद मैं तेजी से उस मुश्किल बेल से ढके इलाके की तरफ तैरा। गोल्डन विंग्ड रॉक ने गुस्से में चीख मारी और लगातार मेरा पीछा किया। फिर मधुमक्खी की तरह वह हमला करने के लिए नीचे झपटा। मेरे फुर्तीले शरीर ने मुझे बाईं और दाएं बचने दिया और कई बार उसके पंजों ने मेरे सिर को छुआ। मैं बाल बाल बचा। इस तरह एक पक्षी मेरा पीछा करने लगा और आखिर में हम बेल से ढके इलाके के किनारे पहुंच गए। इसी समय गोल्डन विंग्ड रॉक ने मौका देखकर मेरे ऊपर एक जानलेवा झपटा मारा, लेकिन इस बार मैं बचने के लिए जल्दी नहीं किया। जैसे ही गोल्डन विंग्ड रॉक का चेहरा मुझे छूने वाला था, मैंने अचानक एक तेज मोड़ लिया और एक तरफ मुड़ गया और वह समय पर ब्रेक नहीं लगा सका और मुझे रौंदता हुआ निकल गया। बहुत ज्यादा स्पीड की वजह से वह रुक नहीं सका और सिर के बल पुराने बेल के जंगल में जा गिरा। पंख बेलों से कसकर बंधे थे और बहुत देर तक फड़फड़ाने के बाद वह उड़ नहीं सका। इस बेवकूफ पक्षी को आखिरकार पता चला कि अचानक पकड़े जाने का क्या मतलब होता है। यही वह पल था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। बिना कुछ कहे मैंने अपनी ड्रैगन माइट का इस्तेमाल किया। एक भयानक ब्लड लाइन प्रेशर ने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया। मैं धीरे धीरे उसकी ओर रेंगता रहा। उसने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके जैसा इज्जतदार दूसरे दर्जे का राक्षस जानवर ऐसी खाई में हार जाएगा। वह आजाद होने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना ज्यादा वह कोशिश कर रहा था, बेलें उतनी ही कसती जा रही थीं, जब तक कि वह पूरी तरह से जकड़ नहीं गया और हिल नहीं पा रहा था। मैंने अपना जबड़ा खोला और उसकी गर्दन पर काट लिया। ड्रैगन माइट के ब्लड लाइन सप्रेशन के कारण वह विरोध भी नहीं कर सका। फिर मैंने एक ही झटके में उसका सिर काट दिया। बधाई हो होस्ट, दूसरे दर्जे के राक्षस जानवर गोल्डन विंग्ड रॉक का सफलतापूर्वक शिकार करने के लिए इनाम, एक गार्डियन ड्रैगन स्केल। मेरे सामने एक बड़ा पुराना ड्रैगन स्केल आया। स्केल बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा सख्त था और उससे हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। मैंने एक पल सोचा और उसे अपनी 7 इंच की जगह पर गाड़ने का फैसला किया, खास तौर पर सुमेर से बचने के लिए। मुझे डर था कि एक दिन वह मुझ पर हमला कर सकती है। आखिरकार वह औरत हमेशा बदला लेने के बारे में सोचती रहती थी। एक हुक्म पर ड्रैगन स्केल मेरे शरीर में घुस गया और मेरा सबसे मजबूत जान बचाने वाला हथियार बन गया। मैंने गोल्डन विंग्ड पेवेलियन से लाश को बेलों से अलग किया। फिर जिस रास्ते से मैं आया था उसी रास्ते से अपना माल लेकर लौट गया। पूरे रास्ते मैं सावधान था, लगातार इधर उधर देख रहा था। डर रहा था कि कहीं गोल्डन विंग्ड फॉर्म से कुछ रिश्तेदार मुझसे हिसाब बराबर करने ना आ जाए। अचानक पास ही से एक बहुत घनी स्पिरिचुअल एनर्जी निकली। ये शायद कोई दुर्लभ खजाना था जो पैदा होने वाला था। ये सोचकर मैंने तुरंत दिशा बदली और उस सोर्स का पीछा किया। मैं जितना आगे गया स्पिरिचुअल एनर्जी उतनी ही घनी होती गई, लगभग चिपचिपी। कुछ मिनट बाद मेरे सामने एमरल्ड ग्रीन पानी का एक पुल दिखा। ऊपर से सफेद धुंध की लपटें उठ रही थीं, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे कोई परियों की दुनिया हो। मैं साफ महसूस कर सकता था कि सफेद धुंध असल में बनी स्पिरिचुअल एनर्जी थी, लिक्विड स्पिरिचुअल एनर्जी। यह एक ऐसी बनावट थी जो सिर्फ पवित्र पंथों में पाई जाती है। हे भगवान, मुझे सोना मिल गया। मैं इतना एक्साइटेड था कि लगभग उड़ ही गया था। लेकिन इससे पहले कि एक्साइटमेंट कम होता, अचानक एक डरावनी आभा छा गई, जिससे मेरा दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे किसी ने उसमें छेद कर दिया हो। ये मेरी आत्मा की गहराई से मौत की चेतावनी थी। अपने आप मैं मुड़ा और भागा, लेकिन जैसे ही मैं भागा, झील के बीच से पानी का एक डरावना खंभा निकला। साथ में एक खतरनाक आभा थी जो सीधे मेरी ओर बढ़ रही थी। मैं तेजी से वहां से भागा। मेरे पास मत आओ,